दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो रेडियम कटिंग प्लॉटर है उसमें आपको स्पीड और फोर्स कितना रखना चाहिए जिससे आपका रेडियम काफ़ी बेहतर तरीके से कटे, और विनाइल के लिए क्या सेटिंग्स रहेगी इसकी और रेडियम के लिए क्या सेटिंग्स रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो निडल है इससे शुरुआत करते हैं। इसकी जो निडल जो रहती है, सुई जिसे हम बोलते हैं, इसके नीचे आप देख सकते हैं। इसको आपको जितनी मैंने रखी है 1 mm बाहर निकालना है, मात्र 1 mm, एक धागे के बराबर, धागे की मोटाई के बराबर आपको इसको बाहर निकालना है पॉइंट से। ठीक है, ये सेटिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपकी मशीन में देख सकते हैं आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक स्पीड का और एक फोर्स का। तो सीधी सी बात है कि आप स्पीड जितनी कम रखेंगे उतना ज़्यादा रेडियम अच्छे तरीके से कटेगा, कोई प्रॉब्लम बीच में आ जाती है तो फटेगा नहीं। और दूसरी बात ये रहती है कि आपको स्पीड कब बढ़ाना है और स्पीड को कब कम रखना है। ठीक है, तो स्पीड आपको कम उस टाइम पे रखना है, कम से कम जब आपका स्टिकर या आपकी कटिंग छोटी हो, जितनी मतलब कहे कि 2 इंची हो और उससे कम हो, तो आपको स्पीड कम से कम रखना है ताकि जो कटिंग के जो छोटे छोटे बारीक पॉइंट्स रहते हैं तो वो कटिंग के टाइम पे गड़बड़ ना हो। ठीक है, अब स्पीड आपको कब बढ़ानी है, आपको मैक्सिमम स्पीड पे कब करना है, मीडियम स्पीड पे कब करना है, तो वो आपको मैं बताता हूँ कि रेडियम जब आपको बहुत ही बड़े साइज़ में काटना है, जैसे कि 24 इंच रेडियम आपको काटना है, या फिर उससे हाफ में 12 इंची रेडियम काटना है, या फिर उससे कम आपको 8 इंची रेडियम काटना है। मतलब सीधी से कहने की बात यह है कि आपको यदि बड़े साइज़ में रेडियम का स्टिकर या फिर कुछ टेक्स्ट वगैरह काटना है तो आपको स्पीड जो रहेगी, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड रहती है 7 to 1, उससे कम करना है। मीडियम में रख सकते हैं आप, हाईएस्ट भी रख सकते हैं, पर हाईएस्ट रखोगे तो आपका जो पॉइंट जहाँ से निडल स्टार्ट करता है उस पॉइंट पर जाने के बाद मैक्सिमम स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। मतलब पॉइंट यहाँ पर है और उसकी एंडिंग वो यहाँ पर करेगी। ज़्यादा स्पीड में क्या रहता है कि निडल थोड़ा सा उसका अनबैलेंस हो जाता है। तो अब कोशिश करें कि जितना बड़ा स्टिकर है उसकी मीडियम स्पीड रखें, आपकी मैक्सिमम जो प्लॉटर सपोर्ट करता है उसका मीडियम स्पीड रखें, तो आपका कटिंग जो रहेगा काफ़ी बेहतर रहेगा। अब हम दूसरा जो पॉइंट है फोर्स, उस पर आ जाते हैं। तो आपको रेडियम के लिए कितना फोर्स रखना है और विनाइल के लिए कितना फोर्स रखना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आपको फोर्स जो है रेडियम के अकॉर्डिंग ही रखना है। जैसे आपने निडल को बाहर निकाल लिया इतना, उसके बाद आपको एक रेडियम लगाने के बाद आपके मशीन के कंट्रोलर में टेस्ट का ऑप्शन रहता है इस बटन पर, तो आपको रेडियम लगाना है। रेडियम लगाने के बाद आपको यहाँ पर फोर्स कुछ भी सेट कर लेना है, 100 के अंडर में रहना चाहिए, 100 के नीचे रहना चाहिए, आपको फोर्स सेट कर लेना है। और आपको पहली बार रेडियम लगाकर 100 पे टेस्ट करना है। यदि आपका रेडियम फट नहीं रहा है तो आप 100 ही रहने दीजिए, काफ़ी बढ़िया तरीके से उसकी लिफ्टिंग हो रही है, आप हाथ से सुई से निकाल रहे हैं उसको तो काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल रहा है, तो आप 100 पे सेट करके रख सकते हैं। यदि फट रहा है तो आप उस फोर्स को थोड़ा कम कर दीजिए। ठीक है, आप जैसे ही फोर्स को कम करेंगे, जैसे कि मैंने 30 कर लिया है, तो आप 90 करेंगे तो 90 पे कट करके देखिए, टेस्ट करके देखिए। यहाँ से आपका जो मशीन कट करेगा वो नीचे से रेडियम का जो कागज़ है वो तो नहीं फट रहा है, रेडियम तो नहीं फट रहा है। ठीक है, नहीं फट रहा है तो आप सेट करके रख सकते हैं। यदि अभी भी फट रहा है तो आप फोर्स और कम कर सकते हैं। कहने का मतलब आपको जितने फोर्स पर आपका रेडियम काफ़ी बढ़िया तरीके से कट रहा है और लिफ्टिंग भी उसकी काफ़ी बढ़िया तरीके से हो रही है, तो आप उतना फोर्स रख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये रहती है कि विनाइल के लिए कितना फोर्स रखें। तो आप देख सकते हैं कि विनाइल में भी बहुत प्रकार के इसके टाइप्स रहते हैं। ब्लैक विनाइल जो रेपिंग वाला रहता है, इसमें कम से कम फोर्स की ज़रूरत रहती है। जैसे आपका रेडियम 50 पर कट रहा है तो ये जो विनाइल रहेगा आपका 60 पर कट जाएगा, 60 से 70 पे कट जाएगा। इससे ज़्यादा करोगे तो रेडियम जो काटता है उसके अलावा आपका विनाइल ज़्यादा फट जाएगा, वो भी फटने लगेगा। ठीक है, विनाइल फट रहा है। और उसके अलावा जो गोल्डन वाला जो विनाइल आता है, देख सकते हैं ये वाला, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है, ये पन्नी में आता है, तो इसके लिए आपको
3 पॉइंट बढ़ाने पड़ेंगे। जो रेडियम कट रहा है उससे 3 पॉइंट आपको बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब 50 पे आपका रेडियम कट रहा है तो 80 करना पड़ेगा आपको फोर्स को, प्रेशर को, तब जाकर इस प्रकार का ये रेडियम आपका कटेगा, ये सिल्वर वाला, ये गोल्डन वाला, ठीक है। उसके बाद जो जनरल विनाइल्स रहते हैं, आप देख सकते हैं ये वाला विनाइल जो रैपिंग वगैरह में काम आते हैं, हम नंबर वगैरह लिखते हैं, तो उनको आप रेडियम जैसे 50 पे कट रहा है तो आप 1 पॉइंट बढ़ा के उसे 60 पे काट सकते हैं, ठीक है। तो ये रही आपको सेटिंग्स, मैंने आपको बता दी है कि प्लॉटर की जो प्रेशर, स्पीड और फोर्स की सेटिंग किस प्रकार से करना है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यदि समझ जाएंगे कि मैंने इस वीडियो में आपको क्या समझाया है, तो आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। आपको यदि जानकारी हेल्पफुल लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने रेडियम वाले अन्य साथियों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो बना कर दूँ तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे उस टॉपिक का जो है थोड़ा सा समझा दीजिए कि किस टॉपिक पर मुझे आपको वीडियो बना कर देना है, तो मैं उस टॉपिक पर भी आपको वीडियो जल्द ही बना कर दे दूँगा, ठीक है दोस्तों।